ने हम में से ही कुछ लोगों को इतनी हिम्मत दी है, इतनी ताकत दी है, इतना हौसला दिया है, जो हम सबको इकट्ठा कर लेते हैं और प्लेटफॉर्म पे लाके अपनी बातों को रखने का, समझने का, तरीका-ए-कार निकालने का एक रास्ता देखते हैं। और ये वो आदमी है, महमूद पराचा साहब, वो आदमी है कि ऐसे वक्त में खड़े होते हैं कौम के लिए, जब सब अपने घरों में छुप जाते हैं। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मेरी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आ जाता, मैं कुछ करता, क्योंकि हालात ऐसे थे, कोरोना था, क्या क्या था। लेकिन ये इंसान ऐसा इंसान है कि हर जगह ये छाया हुआ था, इसलिए छाया हुआ था कि इनके काम थे, ये काम कर रहे थे और इन्होंने कौम के लिए खड़े हुए हैं। परवाह नहीं की कि कौन सी एजेंसियां इनके पीछे लगी हैं, सभी लगी थी, लेकिन उसके बावजूद काम किया। अब ये कि छोटा सा वक्त मिला है और मेरी ये तजवीज़ है, सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैं लीगल कमेटी में पूरी तरह से तन मन धन से महमूद भाई के साथ और हम सब आपस में सब लोगों के साथ हूँ, इस कमेटी के लिए हूँ। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि कोऑर्डिनेशन के लिए भी अगर जरूरत पड़ती है तो भी मैं मौजूद हूँ। हर काम के लिए जो मुझे हुक्म होगा, जो मेरी जान है, मैं हाजिर हूँ हर तरीके से। एक दूसरी बात ये कि हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है कि हमारा इस प्रॉपर्टीज में लीगल स्टेटस क्या है और क्या रहा और किसने क्या किया है 123 प्रॉपर्टीज का। तो मैं बहुत शॉर्ट में ये बता देना चाहता हूँ आपको कि कोई ऐसी घबराहट की या कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ हमारे कोऑर्डिनेशन की और हिम्मत की बात है। अगर हम इकट्ठा हो जाएं तो किसी की ताकत नहीं, क्योंकि देने वाले, क्योंकि लेने वाले, देखो आज याद रखो कि इन प्रॉपर्टीज को लेने वाले हम नहीं है, हमारी औकात नहीं है और ना किसी की औकात है छीनने वाली। ये तो अल्लाह ताला रास्ता देता है और खड़ा कर देता है। वो एक बंदे से, मच्छर से सब कुछ वसूल करवा सकता है, पूरी ताकत ले सकता है और नेस्तो नाबूद कर सकता है। तो आप और हम ये ना सोचें कि हम बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन हमें खड़े होना जरूर है। अल्लाह ताला रास्ता देता है, हिम्मत देता है कि आओ तुम, तो कामयाबी तो मैं दूंगा। वही उसी की वजह से मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने कभी पब्लिसिटी नहीं की, कभी बताया नहीं, लेकिन बहुत पटिशन डाल के कब्रिस्तानों को सेव किया है। मंडौली में 1991 में 56 बीघे कब्रिस्तान था, जिसपे आधे से ज्यादा कब्जा हरिजन उसकी कॉलोनी बस चुकी थी। वहां के लोग आए कि हमें दफन नहीं करने देते हैं उसके अंदर, और कई कई दिन डेड बॉडी रखी रहती थी। फिर डीसीपी ने जाके मामले को हल किया, हमने हाई कोर्ट में रिट डाला, 1991 की बात है। और रिट डालने के बाद हाई कोर्ट का ये ऑर्डर हुआ चीफ जस्टिस का कि आप इसकी बाउंड्री करके, जितनी जगह बची है उसकी बाउंड्री करके, गेट लगा के, नक्शा बना के, पूरा वेब बना के, और यहाँ लेकर के आइए 2 बजे। और सारी अथॉरिटी चेयरमैन ये वो मतीन साहब थे उस वक्त, सबके सब आए। 3:30 बजे आकर के उन्होंने चाबी सौंपी कि ये है। तो किसकी वजह से हुआ? खड़े होने की वजह से हुआ, वहाँ के मुसलमान थे और वो आए और वो मिला और आज कब्रिस्तान चल रहा है। 72 बीघे महरौली औलिया मस्जिद के सामने कब्रिस्तान था। मैंने 2004 में स्टे कराया, डायरेक्शन कराई, प्रदीप नंदरा जो साहब थे, डायरेक्शन कराई कि ये वक्फ बोर्ड जाकर के अपनी बाउंड्री करे, अपने गार्ड्स लगाए, लेकिन कोई नहीं गया वहाँ पे गार्ड लगाने, बाउंड्री करने, कोई नहीं गया। उसके बाद देखिए 2011 के अंदर हमने एक रिट पटिशन डाला, जो इनका 123 प्रॉपर्टीज का 1984 में रिट पटिशन में विश्व हिंदू परिषद और 28 और तंजीमों ने स्टे ले रखा था बर्नी कमेटी की रिपोर्ट के बाद, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि ये प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को सौंप दी जाए। उन्होंने स्टे ले लिया कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है, इनको न दी जाए, स्टे हो गया 84 में। 28 साल से ही लड़ते रहे। हमने अरबिया, निजामिया, एग्जामिया सोसाइटी की छोटी मोटी, बहुत छोटी थी, उसकी कोई औकात नहीं, उसकी तरफ से एक रिट डाला और उसमें मर्ज करा दिया। और उसके बाद चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा थे हमारे, उन्होंने ऑर्डर किया सबको, तंजीमों को, कि सब आ जाओ यहाँ पे और इसको तय करेंगे। खैर उसमें ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी थे और ये फैसला हुआ कि वो लोग उसको हियरिंग करना नहीं चाहते, तो उन्होंने कहा मैं 10 दिन का टाइम देता हूँ, अगर आओ नहीं आओ मैं इसको डिसाइड करूंगा। और उन्होंने इसको रिट पटिशन को डिसाइड किया 2011 12 जनवरी 2011 को, जिसकी कॉपी है मेरे पास मौजूद है यहाँ पे, टिक्कू साहब को हमने पेश किया था। और 123 प्रॉपर्टीज की ये पूरी लिस्ट उन्होंने रिलीज की और ये कहा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि 6 महीने के अंदर पॉलिसी बना के इसको वक्फ बोर्ड के हवाले की जाए और इस पे पूरा का पूरा
स्टे बरकरार रहेगा, कोई इंक्रोचमेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और जब ये ऑर्डर हो गया तो वक्फ बोर्ड सोता रहा। वक्फ बोर्ड नहीं आया था आर्गुमेंट करने, कुछ करने, ये तो हमने करा करके उस तंजीम के नाम से मर्ज करा के ये ऑर्डर करा दिया, और इस ऑर्डर को उसके बाद कभी उन्होंने इम्प्लीमेंट तक नहीं कराया। आमिर सुहेल जो हिंदू समाज में कौन सा वो है अखबार है, उसके अंदर वो बेचारा लड़ता रहा। वो KM खान साहब के वहाँ घर भी, दफ्तर भी, सब जगह जा रहा था माइनॉरिटी के, क्योंकि वक्त वो मिनिस्टर थे, लेकिन किसी ने कोई नहीं सुनी, कुछ नहीं किया। 2014 में जब कांग्रेस जाती हुई, टपकती हुई सरकार थी रात को, तब उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि ये प्रॉपर्टीज वक्त की इनको दे दी जाए। उसके बाद उन्होंने 2-4 महीने के बाद उसको भी रिट पिटीशन डाल के दोबारा स्टे करा दिया। लेकिन वक्फ बोर्ड कहीं पे नहीं गया कहने के लिए, कहीं पे कोई पिटीशन नहीं डाला और कहीं पे कुछ नहीं किया। हमें ये कहते थे, हम जब भी खड़े हुए वक्फ बोर्ड में, तो उनकी तरफ से वकील आता था, कहता था ये ब्लैकमेलर है। तो कोर्ट ये कहती थी ये ब्लैकमेलर है, मगर इनके पैराग्राफ 1 और 2 में तो ये लिखा है कि वक्फ बोर्ड मालिक इन प्रॉपर्टीज का, फिर ये किसके लिए काम कर रहे हैं। तो वहां शर्मिंदा होते थे, जलील होते थे। मगर ये कारकर्दगी में बता रहा हूं कि उसके बावजूद ये लड़ाई यहीं से इनकी जाने की शुरू हुई है। जब ये यहाँ पे अरबिया तंजीम ने डाला ये, तो वो पूरी तरह हावी हो गए कि इसको उखाड़ के फेंको, और इस जगह को तबलीगी जमात को 15 करोड़ में बेच दिया वहां के गुंडों ने। इस जगह को 31 बीघे वो कब्रिस्तान की लैंड, और वहां पे LNDO के ऑफिसर ने कोऑपरेट करके 5 बीघे के अंदर मस्जिद और मदरसे का एरिया कवर करवा दिया कि तुम इसको बनाओ, मस्जिद मदरसे का, किसी का कोई पर्सनल नहीं है। हम क्लियर कहते रहे, लिखते रहे कि ये वक्फ बोर्ड की जगह है, वक्फ बोर्ड दे और कौम के लिए इस्तेमाल करिए इसको, लेकिन किसी और के लिए अगर बेचोगे तो हम नहीं बेचने देंगे। लेकिन कौम के लिए स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, कुछ भी करो, हम सरेंडर करने को तैयार है। ना हम इस पर कब्जा कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। ये उनकी है। उन्होंने हमें निकालने के लिए, इस तंजीम को निकालने के लिए रिट पिटीशन डाले सारे गुंडों ने मिलकर के, और इसके अंदर ये लिखा है साफ कि ये सारा रिमूव किया जाए जो मस्जिद, मदीना मस्जिद बनी है, उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो मस्जिद है, उसको भी, मदरसे को, सबको रिमूव किया जाए। और 3 पिटीशन बड़ी बड़ी हैवी वो लेके बुकला हालात को लेकर के उन्होंने डाले, और डाल करके सब डिसमिस करा दिए। और जब डिसमिस करा दिए, उसके रिवीजन डाला, वो डिसमिस हो गया। किस बात पे कि भाई तुम ये रिमूव तो करा रहे हो, तुम अपनी कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी कुछ नहीं है, ये तो तुम खुद कह चुके हो LNDO की है। और जब हमने कंटेम्प्ट डाली इस ऑर्डर की, तो उस ऑर्डर में आके अली साहब जो यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उन्होंने ये कहा हमारे कंट्रोल में नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सफाई नहीं करा सकते। अब जब एफिडेविट दे दिया यहाँ पे इस बात का कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो बताइए क्या कर सकते हैं। हाँ, तो और अली साहब के साथ अब मुकदमा हो गया है, और उस वक्त उनके ऊपर 5,000 रुपए की कॉस्ट पड़ी, जो हमारे वो जज साहब थे, उन्होंने डाली कि तुम नहीं करा सकते, तो तुम यहाँ आ भी नहीं सकते, तो किस लिए तुम CEO। बहरहाल ये है कि छोटी सी बात यह है कि उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अलग अलग 1 मैन कमेटी बनी, उसको वक्फ बोर्ड ने चैलेंज नहीं किया। उसके बाद फिर हार गए, रिवीजन डाला, LPA डाला, सब कुछ डाला, मगर वो गुंडों से मिलकर करते रहे, बाकी जो बिल्डर थे। और 3 पिटीशन डिसमिस कराने के बाद तब वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके SLP भी नहीं डाली उनकी कि भाई हम कम से कम सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको बताएं ये है क्या, और ऐसे घूम रहे टहल रहे, अल्लाह बेहतर जाने। बहरहाल मैं इस मंच से यही कहना चाहता हूँ कि ये बात मैं बहुत पहले से भी कहता रहा था, मगर हिम्मत नहीं थी कि जो आज प्राचार्य साहब ने, महमूद भाई ने किया है, ये बहुत जरूरी है। और ये मीटिंग इस तरह की हर 15 दिन या महीने में होती रहनी चाहिए, ताकि हमारी कौम को ये पता चले हम कर क्या रहे हैं, हम सो रहे हैं या गा रहे हैं। और अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो फिर हम क्या करेंगे। अल्लाह तो काम लेगा, किसी ना किसी से उसको ले लेगा, लेकिन हमें अपना दर्ज का हक कराना है ना, हमें अल्लाह के सामने क्या हिसाब देना है, हमें सबसे पहले वो देखना है। और मैं इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आपने यहाँ वक्त दिया, टाइम दिया। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।